जब ये वली जिंदा है तो मेरा नबी की बात है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। इसलिए हमारे सुन्नत का ये अकीदा है, जब वली जिंदा है तो मेरा नबी भी जिंदा है। और नबी की जहां तक बात करते हो, कुरान ये कहता है अन्नबी औला बिल मोमिनीन अनफुसहुम, कुरान गवाही दे रहा है। नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कुरान गवाही दे रहा है। पता चल गया जिस नबी को खोजने के लिए तुम मदीना जाते हो, जिस खुदा को खोजने के लिए तुम मक्का जाते हो, कुरान कहता है अरे इन लोगों कहाँ घुसते हो, कहीं नहीं है, तेरे दिल के अंदर सब मौजूद है। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मन इत्तबअहु अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शम्मा रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के चाहने वालों, आइए हम सब मिलकर आका नामदार मदीनी ताजदार अहमद मुख्तार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया। हज़रत नूह को भी मौजे तूफान से किनारा मिल गया। हज़रत मूसा को भी लुत्फ़े नज़ारा मिल गया। हर एक बेचारे को चारा मिल गया। अलगर्ज हर एक बेचारे को चारा मिल गया। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम गरीबों को मोहम्मद का सहारा मिल गया। या कुतुब या शाह आलम या वली रोशन यमीर बंदाराम बेचाराम इज्जतो नादाराम दस्तगीर बैरे बारगाह आला शाह आलम आफ्ताब खातिर नाशाद राकुन शादी पीराने पीर शामन सुल्तान आलम सय्यदी अहमद कबीर मुश्किला मासा कुनाम या गौसुल आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह आमीन। बेगर कभी पलफ्ताद कश्ती ज़ईफ़न शिकस्त रात व पुश्ती ब्याह के हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह आमीन। मदद कुन या ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती। मोहब्बत के साथ अपने आका पर और एक मरतबा पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दुआए आफ़ियल अब्दान व शिफ़ाए नूरिल अबसार व ज़ियाए व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबादा। गुज़िश्ता महीना जमशेदपुर गया था, टाटा जिसको आप लोग जानते हैं। मजमा जब तक मैं था तब तक इंशाअल्लाह ताला वहाँ तसमस नहीं होगा, लेकिन आपके यहाँ का मिजाज कुछ और देख रहा हूँ। ये महफिल किसी बीजेपी का महफिल नहीं है। क्या बात है। किसी कांग्रेस नेता का ये मजमा नहीं है। किसी जनता दल आपका जो है यहाँ बिहार का नीतीश कुमार का ये वाला नहीं है। क्या बात है। इसलिए आप गुलामे रसूल हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
तो कम से कम उस नबी का चर्चा, जिक्र खुदा, खुदा रसूल का जिक्र हो रहा है, थोड़ा अदब मलहूज रखें। जो लोग खड़े हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, आके बैठिए, आके सुनिए, तब तो आपको अच्छा लगेगा। और घूमते रहिएगा तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं जब तक बोलूंगा आप मोहब्बत के साथ इस नाचीज गुनहगार की तकरीर को समाप्त कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त के लिए आपके लिए फायदा होगा। मैंने कुरान करीम की तिलावत की है, वो भी मैं बता देता हूँ कौन पारे का है, और नहीं तो अगला ये सवाल करेगा कि अरे कहीं झारखंड से आए थे मुकर्रिर, हम लोगों ने उस आयत को कभी सुना नहीं है और ई तिलावत करके चले गए, उस मौज़े सुखन बना के चले गए। 15 पारा है, सूरह बनी इसराइल है। और सच्चों के शान में जो आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ये भी कुरान पाक की आयत है। अला इन्ना औलिया, ये जो आयत है मुकद्दस है, ये भी कुरान ही की आयत है। और नहनु औलियाकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह, ये भी 24 पारा की आयत है। दूसरी जगह और क्या है, सूरह फतह में इन्नल लदीना युबायऊनका व युबायऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत। हजरत आप इधर आइए, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मुझको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना टाइम हो रहा है? 11 बज रहे हैं। 11 बज गया है, यानी हम लोग 11वीं के मानने वाले हैं, वाह 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 वाह, है ना। अब मुझे चांद नजर आने वाला है, इसमें 11वीं शरीफ गौ से संदानी कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की उर्स मुकद्दस, जहां जहां अहले सुन्नत जमात पूरे भारत में बसे हुए हैं, सब लोग फातिहा खानी का एहतमाम करते हैं। आज उर्स मुकद्दस हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर व शरीयत अब्दुल क़य्यूम साहब अलैहि रहमत व रिज़वान का ये सालाना उर्स मुकद्दस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मजमा में अगल बगल, जो महफिल को खराब करना चाहता है, ये शैतानी चाल है। इंशाअल्लाह ताला इंसान से बढ़कर के शैतान नहीं हो सकता, कह दो सुभान अल्लाह। चलिए, हजरत ने कहा कि कलाम भी पढ़ते हैं, तो 2 शेर पढ़ देता हूं मैं आका के शान में, उसके बाद गौसे समदानी कुतुब रब्बानी के शान में 2-3 शेर पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं शुरू हो रहा हूं इंशाअल्लाह। निगाह रहमत उठी हुई है, आप कहिए 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप भी बोलिएगा, देखिए हम मैं नहीं कुछ नहीं हो, बल्कि बुलवाने वाला मजमा होता है। मजमा जिस तरीके से वो दाद और सुखन देता है, वैसे बोलने में अच्छा लगता है। और जब आप खामोश रहिएगा तो इधर बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप भी बोलिएगा। निगाह रहमत उठी हुई है, निगाह रहमत उठी हुई है, वो हर एक की बिगड़ी बना रहे। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सब की बिगड़ी बना रहे हैं। खुला हुआ है करीम का दर, खुला हुआ है करीम का दर, हर के खजाने लुटा है। निगाह रहमत
उठी हुई है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। देखिए हमारे हजरत ने शुरू कर दिया है और आप अपने हाथों से बरकत इसमें कीजिए, इंशाअल्लाह ताला सब आएंगे। आगे देखिए, निगाह रहमत उठी हुई है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। और बरोज महशर बाबा के पुरुष मुझे जो कहा फरिश्ते बोले, बरोज महशर बाबा के पुरुष मुझे जो देखा फरिश्ते बोले। क्या बोले? इधर परेशान क्यों करे हो, अरे इधर वाला बोलिए, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। निगाह रहमत उठी हुई है, वो सबकी बिगड़ी बना रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बड़े मौलाना, फैजाने खुतबे सीमांचल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा इधर भी ध्यान रखने वाले भी, हाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वलियों में है सबसे आला रुतबा से आजम का, रुतबा से आजम का। वलियों में सबसे आला रुतबा से आजम का, रुतबा से आजम का। वलियों में है सबसे आला रुतबा से आजम का, रुतबा से आजम का। ऊंचे ऊंचों ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवारों से आजम का, तलवारों से आजम का। ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवारों से आजम का, तलवारों से आजम का। और जिस पे हिमायत का हो जाए पंजाहों से आजम का, पंजाहों से आजम का। पीरे तरीकत उनका नाम क्या लिया जाए? जो आले रसूल है, सैयद है, नबी के खानदान से है, जो फुलवारी शरीफ में जिनका मज़ारे मुक़द्दस है, वो इतनी अदब एहतराम रूहानियत के तौर पर ये कहिए कि उनकी हाजिरी भी यहाँ मौजूद है। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह। समझे? इसीलिए आप लोग सारा झूम करके कहिएगा, ताकि हाजिरी आप लोग की भी बन रही है। क्या कि जिस पे हिमायत का हो जाए पंजाहों से आजम का, पंजाहों से आजम का। जिस पे हिमायत का हो जाए, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जिस पे हिमायत का हो जाए पंजाबों से आजम का, पंजाबों से आजम का। शेर को क्यों ना, शेर को क्यों ना फाड़ के रख दे दागों से आजम का। नारे रिसालत, अज़मत गौसे आज़म, फैज़ाने खुतबे
सुनिए, क्योंकि आप लोग का और जगह में घूमते रहता हूँ, यहाँ वहाँ जाता हूँ, जैसा जज्बा और जगह देखा वो जज्बा आपके अंदर नहीं दिख रहा हूँ। उठ के लोग खड़े हो जाते थे इसका। हाँ, मेरे झारखंड के अंदर जब इसको पढ़ता हूँ तो लोग उठ के खड़े हो जाते थे। और खाली झोली गड़बड़ ना हो, आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो अजमेर चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाली झोली गड़बड़ ना हो, आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो अजमेर चले। खाली झोली गड़बड़ ना हो, खाली झोली गड़बड़ ना हो, आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो अजमेर चले मेरे ख्वाजा। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं सदका से आसम का, सदका से आसम का। मेरे ख्वाजा बांट रहे हैं सदका से आसम का, सदका से आजम का। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदन नबील उम्मी व अला आलिहि व बैतिही व सहाबिहि वसल्लम। सल्लु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूं, ठीक है? यहाँ अगल बगल मस्जिद है कि नहीं है ना? मस्जिद में इमाम साहब है ना? तो मस्जिद में इमाम की जरूरत पड़ती है कि नहीं है? बोलिएगा, हाँ होकर कीजिएगा। इमाम की जरूरत है कि नहीं है? इमाम की जरूरत है। जो लोग खड़े हैं बराए मेहरबानी करके 10 मिनट के लिए आप लोग हजरत बैठ जाइए। अदब का दायरा है, बहुत ही कीमती वक्त है। और जब बैठने बोलेंगे तो फिर जाने लगते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सुनिए बात। इमाम की जरूरत है। कोई भी मस्जिद हो, इमाम की जरूरत है कि नहीं है? बेशक कहीं की मस्जिद हो, मगर मस्जिद में लोग इमामत करते हैं। मैदान महशर में भी तो इमाम की जरूरत है। वाह वाह वाह। बोलिएगा जरा, है कि नहीं है? मैदान महशर में भी इमाम की जरूरत है। यौम कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, यानी उस दिन भी इमाम की जरूरत है। तो कैसे इमाम चाहिए? कैसे इमाम चाहिए? क्या हम लोग जैसे, या मस्जिद के जो इमाम के इमामती कर रहे हैं उनके जैसे? तो हमारे हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी कमरुद्दीन साहब कादरी जवाब देंगे क्या कि नहीं, ऐसे हम लोग जैसे इमाम नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े इमाम चाहिए। जब से ये शुरू हुआ है तब से मैंने अपने रूम से ही सुन रहा हूं कि नारा हैदरी किसी ने नहीं लगाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मज़ारत आप देख रहे हैं, जब तक अली नहीं है तो मज़ार कहां से? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जवाब दीजिए। और अगर बात ऐसी है, अगर सच्ची बात नहीं कह रहा हूं तो खुद आप लोग सोचिएगा वो घराना कैसा घराना है। वही वो घराना है जिसको पंजतन पाक कहा जाता है।
बेशक वही वो घराना है, वो घराना है। पूरे घरा उसी घराना से पूरी दुनिया में अगर इस्लाम फैला है तो उसी घराना से फैला है। क्या बात है, समझ रहे हैं? पीछे वाले सारे लोग दाद दीजिएगा, सुगंध दीजिएगा, कहा है कि खामोश नहीं रहिएगा, बोल के उठिएगा। वो ऐसा घराना है क्योंकि शरीयत उसी घर से मिली, तरीकत उसी घर की से मिली है, मार्फत उसी घर की है, हकीकत उसी घर की है, सदाकत उसी घर की है, अदालत उसी घर की है, शुजावत उसी घर की है, इनायत उसी घर की है, मोहब्बत उसी घर की है, हिदायत उसी घर की है, लियाकत उसी घर की है, इमामत उसी घर की है। और मैदान क़यामत में अब गुनहगारों की बख्शवाने की आदत उसी घर की है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम और आप पहले अगर नबी हैं तो सब कुछ है, नबी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह कुन्तु आदम बैनल माइ व तीन। ये सब हदीस कुदसी है। तो जब नबी है तब है, सब कुछ है, और नबी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जब वहां इमाम की जरूरत पड़ेगी, हमें भी इमाम की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे इमाम चाहिए आपको? हमारा जैसा इमाम चाहिए? नहीं नहीं, बल्कि वो इमाम चाहिए, ऐसा इमाम चाहिए, ऐसा इमाम चाहिए मेरे नबी का जैसा, मेरे को ऐसा इमाम चाहिए मौला अली के जैसा, ऐसा इमाम चाहिए सिद्दीक अकबर का जैसा, ऐसा इमाम चाहिए फारूक आजम के जैसा, ऐसा इमाम चाहिए उस्मान गनी का जैसा, ऐसा इमाम चाहिए हजरत इमाम हसन का जैसा, इमाम हुसैन के जैसा, इमाम ज़ौनलाब्दीन के जैसा, इमाम बाकर का जैसा, इमाम जाफर का जैसा, इमाम अस्करी के जैसा, इमाम मूसा कासिम के जैसा, इमाम महदी का जैसा, और वहीं से नीचे आते चले जाइए। अरे ऐसा इमाम चाहिए, ऐसा इमाम चाहिए रूहानियत का इमाम चाहिए, ऐसा इमाम चाहिए रूहानियत का काबिल पीर का इमाम चाहिए तो गौस आजम का जैसा, ऐसा इमाम चाहिए इंदल वली का जैसा, ऐसा इमाम चाहिए मुफ्ती वक्ती काकी के जैसा, ऐसा इमाम चाहिए हजरत अलाउद्दीन साबिर आलिया के जैसा, ऐसा इमाम चाहिए हजरत महबूब निजामुद्दीन आलिया का जैसा, ऐसा इमाम चाहिए कि जे बुलवान शरीफ में जो है हजरत मुजीबुल्लाह जैसा, ऐसा इमाम चाहिए हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़ अब्दुल क़य्यूम का जैसा, ऐसा पीर, ऐसा इमाम चाहिए हजरत नाना खान जैसा। पता चला अरे इन इमामों को लेकर के मैदान क़यामत में इमाम आगे आगे जाएंगे, अब गुनहगार जो है पीछे पीछे जाया करेंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। इसीलिए कुरान पाक में कहा रब्बे जुल जलाल का फरमान है यौमा नदउ कुल्लु नास कुल्लु नासिम बिइमामिही। इसलिए कि आप उस इमाम की तलाश, और जब इमाम की तलाश अच्छे हो पीर उसी को कहा जाता है जो कामिल पीर हो, रूहानियत का पीर, जिसके दिल में रूहानियत आया हो उसी कामिल पीर कहा जाता है। और कामिल पीर का काम ये होता है, कामिल पीर का काम ये होता है कि जब दुनिया में मुर्शिद को, जब दुनिया में मुर्शिद को अपने नजर में रखता है तो कब्र में जाने के बाद बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में जाने के बाद भी बचाता है। वो कैसे? आपको इमाम फखरुद्दीन राज़ी आपने कहीं सुना होगा। इमाम फखरुद्दीन राज़ी जब निज़ा के वक्त का आ गया, उसी वक्त जो है अब यह शैतान आके हाजिर हो गया। हाजिर होकर के वो शरीय खुदा एक होने का दलील मांग रहा है। बताओ एक है
तो उसका दलील दो। यल मुख्तसर यही है, क्या है कि उन्होंने दलील दिया, 360 दलीलें पेश किए, शैतान उसे रद्द करते जा रहा है, रद्द करते जा रहा है, रद्द करते जा रहा है, सब रद्द कर दिया। उनके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा, जहां अपने वजू खाना 300 मील की दूरी पर वजू बना रहे थे, लोटा लेकर के, पानी लेकर के वजू बना रहे हैं। बताइए पीर कैसा है, पीर कैसा है? 300 मील की दूरी पर, 300 मील की दूरी पर जो है हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी के साथ जो हो रहा है, वो पीर को खबर है, पीर को खबर है। हमें कहने दिया जाए, जब पीर को खबर है तो मेरा अकीदा ये है, जब पीर का ये आलम है तो मेरा नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी का आलम क्या होगा? जब पीर का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा? उन्होंने देखा और वो सूर्य पर लौटा हुआ पानी को दीवार पे मारा, जैसे दीवार पे मारा, साथ में मुरीदिन है, मुरीदिन ने कहा क्या बात है, ये बड़ी जोर से जलाल में आ गए और दीवार में लोटा को मार दिए, अच्छी क्या बात है? और उन्होंने वहीं से कहा इमाम फखरुद्दीन राजी, अरे कह दो कि बिना दलील का खुदा को मैं एक मानता हूं। सुभान 300 मील की दूरी से कह रहे हैं, और मुरीद भी वैसा है कि उन्होंने सुन भी लिया, उन्होंने सुन भी लिया। जब सुन लिया, जवाब दिया, तो किसने बचाया शैतान से? बोलो, किसने बचाया? पीर ने बचाया ना। और सुन लो, हिंदल वली अताए रसूल, ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल है, वो अताए रसूल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अता किया है, मेरे नबी ने अता किया है, मेरे नबी ने अता किया है। जब वो एक मुरीद का इंतकाल होता है, जब मुरीद का इंतकाल हुआ, होने के बाद जो है जब वक्त आ गया, जनाजा पढ़ाने की बात आई, जब जनाजे पढ़ाने की बात आई, उनके बारगाह में जाते हैं और जाके कहते हैं हुजूर फलाना का इंतकाल हो गया, आपके मुरीद का इंतकाल हो गया, चलिए जनाजा की नमाज पढ़ा दीजिए, चलिए जनाजा की नमाज पढ़ा दीजिए। जनाजा की नमाज पढ़ाने के लिए चले गए, और अगर किताब का नाम अगर सुनना चाहते हैं वो भी सुन लीजिए, अरवा मोइनुल अरवा उस किताब का नाम है, उसी किताब में है, उसी किताब में जो है उन्होंने लिखा क्या है। देखिए, जब वो गए जनाजा पढ़ा दिए, जनाजा पढ़ाने के बाद बोला कि चलो, सब लोग चले गए। अच्छा एक चीज बताइएगा, जनाजा पढ़ने के बाद कोई वहां रुकता है क्या? बोलिए, कोई रुकता है क्या? नहीं रखता है। मिट्टी देने के बाद सब लोग एक एक करके जा रहे हैं, चले गए, पूरा मैदान खाली हो गया। अब हजरत ख्वाजा हिंदल वली अताए रसूल वहीं पर रुक गए, कब्र के सामने रुक गए, और उनकी चाहते मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दूर में खड़े हैं, और दूर में खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं? कि हुजूर आएंगे तब तो साथ में जाएंगे, हुजूर को लेकर के जाएंगे, हुजूर को साथ में आए हैं, साथ में लेकर के जाएंगे। दूर से खड़े होकर के देख रहे हैं, नजारा को देख रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं। कब्र को पूरा दफन करने के बाद, मिट्टी चढ़ाने के बाद वहीं पर बैठे हुए हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, ये तिलावत कर रहे हैं, वजीफा कर रहे हैं, और चेहरे का रंग है वो बदलते जा रहा, चेहरे का रंग बदलते जा रहा। ये नजारा सब कौन देख रहे हैं? हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देख रहे हैं। जब देखते जो है ये कभी चेहरे का रंग जो है जैसे ही ठीक हो गए, ठीक होने के बाद कुछ देर के बाद उठे, और उठने के बाद जो है आने लगने के बाद फिर जो है उन्होंने पूछा, किसने पूछा? हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पूछा, हुजूर आप वहां क्या कर रहे थे, किस लिए बैठे थे? उन्होंने जवाब दिया, जानते हो पीरी मुरीदी का मामला अजीबो गरीब है, पीरी मुरीदी का मामला अजीबो गरीब है। वो कैसे? दफन करके तो सारे लोग चले गए, मगर मुर्शिद जो होते हैं, मैं उनका मुर्शिद हूँ, मैं यहाँ बैठ करके कुरान की तिलावत करने लगा, इतने में सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आ गए। उनको तकलीफ देने के लिए शुरू करना चाहे कि इनको जो है अजाब दिया जाएगा, क्योंकि ये गुनहगार है, खताकार है, सियाकार है, इनको जो है अजाब दिया जाएगा। ऐसे उसी हालत में मेरा चेहरा जो है तगय्युर तुमने देखा, चेहरे का रंग जो है बदला हुआ देखा। वो कैसे देखा? इसीलिए देखा क्या इस तरीके का मामला हुआ खबर के अंदर। अब बताओ, यहाँ पर तवज्जो के साथ सुनिएगा, ध्यान दे करके सुनिएगा। अब देखिए क्या होता है। इतने में क्या रूहानियत के तौर पर हजरत सैयद ख्वाजा उस्मान हारूनी कब्र में आ गए। सुभान अल्लाह।
हजरत सैयद ख्वाजा उस्मान हारूनी आए और आकर के फरिश्तों को सवाल किए, क्या क्यों अजाब देना चाहते हो? क्या ये गुनहगार है, ये गुनहगार है, ये खताकार है, इसलिए हम लोग अजाब देना चाहते हैं। क्या हाँ ठीक है, ये तो खताकार है मगर मुरीद हमारा है। वाह वाह वाह, अरे हाथ उठा से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मुरीद हमारा है, ये गुनहगार जरूर है मगर मुरीद किसका है? हमारा है, हमारा मुरीद है। फरिश्ते ने कहा कि आपका मुरीद तो जरूर है मगर गुनहगार, ठीक है गुनहगार है, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। कौन कह रहा है? हजरत सैयद ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमतुर रिज़वान, वो कह रहे हैं फरिश्तों से, कह रहे हैं कि फरिश्तों मैं खड़ा हूं यहाँ। इतने में होता क्या है, फरिश्ते वापस चले गए। नौजवान बच्चों और बुजुर्गों ध्यान से सुनो, जो लोग मुरीद अभी तक नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं, इसको सुन करके मुरीद हो जाए, इसको सुन करके मुरीद हो जाना। और मुरीद होना क्या चीज है, यही से बताए। अब देखो, कुछ लोग कहेगा कि ये तो हम मानेंगे नहीं, कुछ लोग कहेगा कि हम तो मानेंगे क्योंकि कुरानी बात नहीं। बड़े कहेगा कि कुरान में है क्या? अभी चल रहा है इसलिए सवाल जवाब चल रहा है, कुरान में है क्या? ये कुरान में नहीं है मगर हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा हिंदल वली का वाकया है। बेशक सुभान अल्लाह। किसी और का नहीं है, जो हिंदुस्तान को आबाद किए हैं। आज पूरी दुनिया में या पूरी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अगर मस्जिद का मीनारा नजर आ रहा है तो ख्वाजा का देन है, बेशक ख्वाजा का देन है। और आज लोग उस ख्वाजा गरीब नवाज का नाम लेने के लिए कासिर रहता है, झिझक महसूस करते हैं, ख्वाजा का नाम कैसे लेंगे? अरे जब ख्वाजा का नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा? नाम लो, क्यों? इसलिए ख्वाजा ने जो है चेहरा दिखा करके, चेहरा दिखा करके इसी भारत के सरजमीन पर गैरों को कलमा पढ़ा करके, पढ़ा करके मुसलमान बनाया, सुभान अल्लाह, मुसलमान बनाया है। और इतना मुसलमान बनाया है जिसकी कोई हद नहीं है। वही गरीब नवाज है। जब देखा कि क्या हो, किस लिए सवाल तो हम करे हैं, गरीब नवाज ने पाया कि मेरे पीरो मुर्शिद आ गए और आने के बाद कहा कि मेरा मुरीद है, मेरा मुरीद है। फरिश्ते कब्र हाकिमीन के बारगाह में पहुंचे, रब के कायनात के बारगाह में, कहा कि परवरदिगार इसका कैसा वो आदमी है, कैसा आदमी है जिसके लिए दो शख्स जो है ना कब्र में रूहानियत के तौर पर आ गया, वो कौन है? कहा जो भी है, जो भी है, जो भी है, रब सुजलाल की रहमत पुकार उठे। क्या जो भी है वह ख्वाजा उस्मान हारून गरीब नवाज जब है तो चलो उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। सदका या वसीला किसका हुआ, किनका हुआ? अब कहो कि जिनके बारगाह में आए हो, क्या ये मुर्शिद नहीं है? जिनके बारगाह में आए हो हाजिरी देने के लिए, ये जो मेले लगे हुए हो, किनके बारगाह में आए हो? इन्होंने वो कुर्बानी दी है, शरीयत की कुर्बानी दी है, तालीम की कुर्बानी दी है, इस्लाम की तबलीगी की है। आज तुम्हें जो है ये देखने आ रहा, देखने के लग रहा है इनका उर्स मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? जिन्होंने शरीयत मुस्तफा का लिहाज किया है, उनका तरीका लिया है, सीधा कौन से बार बार का गंजीना बनाया है, रूहानियत का काबिल बनाया, तब जाके आज उनके दरबार में लोग हाजिरी दे रहे हैं। वजह यही है, जब ये वली का क्या मर्तबा है तो मेरे नबी का मर्तबा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी शायर ने लिखा है क्या, दिलों का, निगाहों का क्या हो गया? दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों का चिराग निगाहों के दरमियान पहुंची, कहां चिराग जला रोशनी कहां? चिराग जला रोशनी कहां पहुंची? वाह, कहां फुलवारी शरीफ,
वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। और कहाँ यहाँ ये क्या नाम है? बाईसी पानी सदरा, वाह पटना में है ना फुलवारी शरीफ जी। और आज कहां से कहां, और इसको आगे बढ़ाइए कि कहां मक्का मदीना है, कहां मदीना है और कहां हिंदुस्तान भारत है। मगर मेरे आका को ये पसंद है कि मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान के लिए चुना जा रहा है, तुम्हें हिंदुस्तान के लिए चुना जा रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। वो आका जो जहां सरवर कल्ब सीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात मुकद्दस है कि कहां चिराग जला, रोशनी कहां पहुंची और किस तरीके से रोशनी पहुंची है। अब आइए मैं वो चीज सुनाने जा रहा हूं, आका की शान बयान करने जा रहा हूं। पता ये चला कि जब आका नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर मेरे नबी है तो सारे औलिया किराम भी है, नबी है तो ये चिराग है, नबी है तो आसमान है, नबी है तो जमीन है, नबी है तो सूरज है, नबी है तो चांद है, नबी है तो कुंडीले है, नबी है तो इंसान है, नबी है तो जन्नत है, नबी है तो रिजवा है, नबी है तो फरिश्ते है, नबी है तो मज़ारात है। नबी के साथ का जो है वो अली की शान है। और अली की शान के बयान अगर तुम करना चाहोगे तो ये कहो कि अली वो है। मेरे आका फरमाते हैं कि अली, अबू बकर सिद्दीक ने आकर के हजरत अली को क्या दिया, मुबारकबाद दिए कि अली तुम्हारे लिए मुबारकबाद है। अली ने पूछा किस लिए, अली किस लिए मुबारकबाद दे रहे हैं आप, मुझे किस लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अली क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजा में अली खड़े रहेंगे। क्या बात है, अरे जोर से कहिए और थोड़ा जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, बोलिए या रसूल अल्लाह। कौन कह रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक ने सुना मेरे नबी से, मेरे आका ने फरमाया कि अली जन्नत के दरवाजा में खड़े रहेंगे और जो अली के मानने वाले होंगे वही पहचान करके जन्नत में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जन्नत में। दूसरी जगह क्या लिखा है जानते हैं? दूसरी जगह ये लिखा है कि एक शख्स वो हो दिल में बुग़्ज़ अली, दिल में बुग़्ज़ अली हो, दिल में पंजतन पाक हो, और वो शख्स जो है काबा में जाकर के नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सालों साल पढ़े, गिरवा जारी करे, सजदा पे सजदा करे, रुकू पे रुकू करे, कयाम पे कयाम करे। कहाँ? काबा में जाके करे, काबा में, और अपनी जिंदगी को खत्म कर दे। मगर दिल में अगर बुग़्ज़ अली है तो वो जन्नत के बू बास नहीं पाएगा, जन्नत के महक नहीं। इस अंदाजा क्या होता है, इसलिए अली की मोहब्बत, अरे बोलो भाई, अली की मोहब्बत क्या है? जन्नत की बुबास। अली से अगर बुग़्ज़ रखोगे जन्नत के करीब नहीं जा पाएगा। और अली के मोहब्बत में, अली की मोहब्बत में अगर पूरी दुनिया में अगर वली है तो अली के मोहब्बत में है। जब तक अली है, अली जब तक नहीं है तब तक ये वली कहाँ है, गौस कहाँ है, कुतुब कहाँ है, अब्दल कहाँ है, नुजबा कहाँ है, नुकबा कहाँ है, कोई नहीं है। इसलिए अली है तो तमाम दुनिया के वली बेशक, सुभान अल्लाह। आगे देखिए, इसीलिए बुग़्ज़ अली नहीं होना चाहिए। कुन तो नबी है, क्या है? अना मदीनतुल इल्म अलीउल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। मन कुन तो मौला हूँ फालिउन मौला। किसने कहा? हमारे आका ने कहा, हमारे आका ने फरमाया मैं जिस कौम का मौला हूँ। मौला से मुराद, यह मुनाजरा हुआ, यहाँ पर मुनाजरा हुआ, मौला से मुराद किसी ने कहा कि तो मौला से मुराद तो अल्लाह होना चाहिए। बताइए, अभी सुन्नी है और सुन्नी मेरे साहबजादे से सवाल जवाब हुआ। जैसे ही पढ़ा मन कुन तो मौला फहाजा अलीउल मौला, उसको समझ में नहीं आया कि अली कौन। तो नबी फरमा रहा है कि जिस कौम को मैं मौला हूं, रहबर हूं, उस कौम का जो है अली
बोले 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 मौला है। मौला है। वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए अली की बात अपने दिल में मोहब्बत रखो। अगर कामयाबी चाहते हो और नबी की शान देख लो, जाना उसके बाद जाना, फिर सुन लो आखिरी तकरीर। हम और आप भी समझते हैं क्या कि चलो जलसा मनाते हैं, नबी को तो देख, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदाए और को न्यान क्या नजर आए कि वो क्या देखे। तो अब देखो हम लोग का अकीदा यही है कि हमारा नबी हमारे मिलाद में आ करते हैं। हजरत जलालुद्दीन सीवती अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि उन्होंने एक सौदागर का मामला जो है अपनी किताब में नकल किया, और जैसे नकल करते हुए वो सौदागर का एक साल में जमा करता था, और जमा करने के बाद जमा करता था, और जमा करने के बाद जैसे ही जो है मिलाद का वक्त आता, उसी वक्त वो खर्चा करते थे। और जैसे खर्चा कर रहे हैं, बहुत ही खुशी के साथ खर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से खर्चा कर रहे हैं। बगल में एक यहूदी का घर है, जब यहूदी का घर है, वो देख रहे हैं आखिर इसके घर में इतनी भीड़ भड़का क्यों है। जैसे आज कोई पूछने वाला पूछेंगे, इनसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, जो अजनबी है वो पूछेंगे क्या कि बताए ये जो सजावट है किस लिए है, जवाब यही दीजिएगा कि उर्स मुकद्दस है। उनको पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा कि फलाना शख्स का उर्स है। उनसे अगर कोई पूछेगा तो वही जवाब देंगे। आपसे अगर कोई पूछेंगे तो जवाब यही दीजिएगा कि उनके फलाना का उर्स मुकद्दस है, इसीलिए भीड़ भड़ाका है। उसी तरीके से वो यहूदी को जवाब दे रहे हैं। कौन जवाब दे रहा है? बगल वाला जवाब वही मेहमाने से जवाब दे रहे हैं कि इनके यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलादुन नबी मना रहे हैं, मिलादुन नबी में इसीलिए खर्चा कर रहे हैं। बल्कि हाँ, तो मिलाद किस लिए मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? क्या मनाते हैं? आज मेरे आका की आमद के दिन है, इसीलिए हम खुशी में लुटा रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, लंगर बांट रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं। वो जवाब दे रहे हैं यहूदन यानी जो औरत है, यहूदी की जो औरत है उसकी बीवी है, उसकी बीवी ने तो कहा कैसे होता है? इस तरीके से होता है। कहा हाँ ऐसे होता है। कहा ऐसे होता है। चाचा बताओ क्या तुम्हारे नबी तुम्हारे इस मिलाद में आते भी है? कहा हाँ मेरे आका आया करते हैं और हम लोगों उनका नजारा देखा करते हैं। सुभान अल्लाह। कहा ऐसी बात है। इसी तस्वुर में वो यहूदी की बीबी सो जाती है, जैसे सो गई, रात को ख्वाब देख रही है। ख्वाब क्या देख रही है? बड़ी अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, किसी और ख्वाब नहीं देख रहे हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं? क्या उसके घर में, सौदागर के घर में भीड़ बहुत ही है, लुटा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। इतने में क्या देखती है? क्या ये पूरा रोशनी उसके घर में छा गए। जैसे रोशनी छा गए, जलवा नजर आए उनके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उनके साथ भी जो है सहाबा किराम भी है। पूरा ये ख्वाब देख रही है। और जब महफिल खत्म होने के बाद जब वो जाने लगे तो यहूदी के घर के गली से ही मेरे आका जा रहे हैं। ख्वाब देख रही है कि मेरे आका जा रहे हैं। उसी ख्वाब में उठ करके जो है, उसी ख्वाब की हालत में ये पूछ बढ़ती है। क्या पूछ बढ़ती है? कि वो आगे जो जा रहे हैं वो कौन जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। वो आगे जो जा रहे हैं वो कौन जा रहे हैं? वो कौन है? चेहरा बहुत ही अच्छा देख रहा है, बहुत ही नाजुक है, बहुत चमकता है, बहुत ही दमकता है। वो चेहरा नजर आ रहा, वो कौन है? जवाब देने वालों ने उनमें से जवाब दिया जो उनके साथी में से थे। वो जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? यही तो वो है कि साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बला वल वबा वल कहत वल मर्ज वल अलम इस्महु मक्तूबुल मरफूउल मशफूउल कुसूर बिल्लाह वल कलम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्महु मुअत्तर मुतहहर वनौर फिल बैत वल हरम शमसी दुआ बदरी तुजा सदरी लोला नूरुल हुदा महफिल वरा मिसबाह ज़रा जबील शम शफील बा साबित जूद वल करम वल्लाहु आसम व जिब्रील खादिम वल मुरक्कम वल मिराज सफर व सिदरतुल मुंतहा मुकाबा कौसल वल मकसूद मौजूद सय्यदुल मुरसलीन खातमान नबिय्यीन शफीउल मुस्तक़ीम रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिक मुरादिल मुस्तक़ीम शमसिल आरिफ सराज सालिक मिसबाहिल मुकर्रब मुहिब्बुल फुकरा वल गुरबा वल मसाकिन सय्यदुल सकल नबील हरमत इमामुल क़िबलतैन मुसलमान फितार साहब बाबा कौसर महबूब रब्बुल मशरिक़ जद्दुल हसन वल हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है जद्दुल हसन हुसैन, वही तो है। इन्हीं का
का चेहरा? कहा यही तो है। कहा हाँ हाँ यही तो है। आगे ख्वाबी में आगे बढ़ती है, आगे बढ़ करके कदम को चूमती है, चूम करके कहती है कि हुजूर आपका चेहरा इतना चमकता दमकता है, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़ा दिए। अबू सुबह उठ गई और सुबह उठने के बाद घर को सफाई कर रही है, घर को धो रही है, घर को सारे सफाई पर कर रहे। तब उन कितने में यहूदी घर आता है। आने के बाद पूछता क्या है, क्या बात है, आज तुम घर की सफाई क्यों कर रहे हो, क्यों कर रही हो? जवाब देती है तुमको पता नहीं है, तुमको पता है कि नहीं है, आज मैंने रात में नबी का कलमा पढ़ लिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। क्या कहा? आज मैं भी सौदागर में कल मनाई मिलाद, आज मैं मिलाद मैं मिलाद मनाऊंगी। क्या हाँ इसीलिए घर की सफाई कर रही हूँ। क्या कलमा पढ़ ली है? क्या हाँ 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 मैं कलमा पढ़ ली हूँ। क्या तुम कलमा पढ़ ली? हाँ हाँ। क्या तब वो यहूदी बोल उठते हैं क्या हाँ 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 मैंने भी कलमा पढ़ लिया है, सुभान अल्लाह मैंने भी कलमा पढ़ लिया है। क्या वो कैसे? अरे मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ मेरे नौजवानों कह दो लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब देखिए अब जो है वो उनका जो शौहर है वो कह रहे हाँ आप भी पढ़ लिए? हाँ कैसे पढ़ लिया? काका जिस वक्त तुम कलमा पढ़ रही थी उस वक्त मुझे भी मेरे आका ने बुला करके मुझे भी कलमा पढ़ा दिया है। दोनों शौहर और बीवी मुसलमान हो गए। कौन है यहूदी? लेकिन बताइए मिलाद में आज हमारा अकीदा क्या है? हम सब की आंखें और रोशन आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा एक और को क्या नजर आए कि वो क्या देखे, है ना? क्या देखे? इसलिए कि आंख वाले की जहां रोशन जमीर की जहां तक बात है, इसलिए मैं मुख्तसर एकदम मुख्तसर। अब एक चीज और सुन लीजिए, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, अपनी बात, किसी की बात नहीं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरे पीर तरीक़त रहबरो शरीयत हज़रत अलहाज सूफी शाह, मैं नाम बहुत अदब के दायरे में नहीं बोलता हूं, बस इतना ही करके छोड़ देता हूं, नाम नहीं पकड़ता हूं। क्या कि नाम लेना कोई दिक्कत तो नहीं है, मगर मैं नाम अदब के दायरे में थोड़ा सा लिहाज करता हूं। क्यों न कि अगर इस सीने में मार्फत अगर आया है तो उन्हीं के सदके, अगर तरीकत की बात इस सीने में आया है तो अगर ये इतनी जानकारी मुझे हुई है कहां से कहां तक क्या होता है, तो इसलिए कि उन्हीं के जरिए से लोग कहते हैं कि मर गया तो सर गया, लोग कहता है मर गया तो खत्म हो गया। अब क्या सवाल है, क्या सवाल है? लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं आज, हजरत आप भी तवज्जो दीजिएगा, मैं हकीकत बता रहा हूं, हकीकत। और कैसी हकीकत बता रहा हूं, आप ही शोला ना शबनम है ये जो है। अच्छा अरे इधर आइए भाई, इधर इधर आइए, सामने आइए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना बीना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अपनी हकीकत मेरे आका जब वैसाल फरमा गए, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ। वो कैसे? जब वैसाल कर गए मुहर्रम के 10वीं मुहर्रम के सुबह 11 मुहर्रम को, यानी 10वीं मुहर्रम के जो है आखिरी वक्त यानी शाम के वक्त उन्होंने दुनिया से कूच किए। 11 मुहर्रम को जो है यहाँ से मैं चला गया झारखंड से। झारखंड से जाने के बाद फिर जनाजा उनका जो हुआ, जनाजा में कंधा मैंने लगाया और मेरे दिल में ये सवाल था कि अल्लाह के वली कब्र में जिंदा होते हैं वो कैसे? क्या बात है, वाह। मैं कंधा लिया हूँ
और कंधा लेकर के चल रहा हूँ, दिल में ये सवाल है। मैं फिर पूरा वो चौराहा पार करने के बाद घर आया, और घर आने के बाद एक चारपाई पर जो है मेरे वालिद गिरामी सोया है, दूसरे चारपाई पे मैं सोया हूँ, और उस घर में कोई और नहीं है। तवज्जो, सच्ची बात, सच्ची हकीकत बात बता रहा हूँ, और ये हवाला मैं कुरान से दूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आ गया, वहां से वापिस आ गया। एक हफ्ते के बाद फिर मैं अपने वालिद गिरामी के पास गए मुलाकात के लिए। रात को खाना खाने के बाद दोनों सोए हैं एक चारपाई पे, वो सोए हैं चारपाई पे, मैं सोया हूँ। रात के 2 बज रहे हैं। उसी वक्त जो है मैंने जो ख्वाब देखा, उसके बाद उठ के देखा, ख्वाब ये देखा कि मैं अपने पीरो मुर्शिद के कब्र के नीचे में पहुंचा हूं, कब्र के नीचे पहुंचा हूं, और नीचे कब्र में हमारे पीरो मुर्शिद 4 जानों होकर के बिल्कुल वो बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। मैं देख रहा हूं ख्वाब, बैठे हुए हैं, और वो कैसे बैठे हुए वो नक्शा मेरा जहन में मरतब दम तक रहेगा कि वहां जमीन कच्ची नहीं है बल्कि अंदर भी जो है पक्की है। बोलो सुभान अल्लाह। और साइड से जो है हल्का हल्का पानी चारों तरफ से है, और मैं वहां उतरा, मुझको बैठाए, और बैठाने के बाद फिर शहादत की उंगली से मेरे दिल के अंदर इसी तरीके से अपने उंगली को डाले, और डाल करके फिर दिल को निकाले, और दिल को निकालने के बाद कहने लगे, बेटा तेरा दिल तो बहुत साफ है। कहता हुजूर कभी कभी गंदा भी होता है। तब उन्होंने कहा कि चलो जाओ, और कुछ नहीं है। जैसे ही वहां से उठा, कोई दूसरे जो है अल्लाह के वली वहां हाजिरी देने के लिए आ रहे हैं, वो जब निकले कोई तीसरे आ रहे हैं। इस तरीके से मैंने ख्वाब में देखा। अब बताओ, और मैंने ये देखा बाकायदा बैठे हुए हैं। तब मेरे जहन में ये बात आई, क्या आई? बात ये आई कि वाकई में जो कामिल पीर हुआ करते हैं, कामिल पीर जिनके अंदर रूहानियत हो और वो बात कर रहा हो, उनको मैंने देखा बैठे हुए हैं। तो जब मेरा पीर बैठे हुए हैं तो गरीब नवाज का आलम क्या होगा? जब गरीब नवाज का ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा? जब गौसे आजम का ये मामला होगा तो हजरत इमाम बाकर का मामला क्या होगा? जब इमाम बाकर का आलम ये है तो इमाम जाफर का आलम क्या होगा? इमाम जाफर की बात यह है तो इमाम ज़ैनुल का अमल क्या होगा? इमाम ज़ैनुल का जब ये आलम है तो फिर जो है इमाम हसन इमाम हुसैन का मामला क्या होगा? जब बेटों का ये आलम है तो बाप का आलम क्या होगा? माँ का आलम क्या होगा? जब उस खानदान का ये आलम है, उस नस्ल का ये आलम है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। जब वली ये जिंदा है, नहनु औलिया फिल हयात दुनिया, जब ये वली जिंदा है तो मेरा नबी की बात है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, इसलिए हमारे सुन्नत का ये अकीदा है, जब वली जिंदा है तो मेरा नबी भी जिंदा है। और नबी की जहां तक बात करते हो, कुरान ये कहता है नबी औला बिल मोमिनीन अनफुसहुम, कुरान गवाही दे रहा है। ना नक़रबो इलैहि बिल हब्लिल वरीद, कुरान गवाही दे रहा है। पता चल गया जिस नबी को खोजने के लिए तुम मदीना जाते हो, जिस खुदा को खोजने के लिए तुम मक्का जाते हो, कुरान कहता है अरे लोगों क्या खुश हो, कहीं नहीं है, तेरे दिल के अंदर सब मौजूद है।